जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लेडर क्लासेस में। और हम लोग जो अपना कक्षपाल का एमसीक्यू का जो क्रम शुरू किए हैं उसको जारी रखते हुए आज हम लोगों का चौथा क्लास है। तो जब तक कक्षपाल का एग्जाम होगा तब तक हम लोगों का लगातार ये जो सवाल जवाब का क्रम है ये चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, देखते हैं। तो मोय आपन काम करो ना, वाक्य में आपन कौन सर्वनाम है? मैं अपना काम करता हूँ। वाक्य में ये जो आपन है मतलब अपना, हिंदी में बोले तो अपना हो जाएगा और नागपुरी में ये आपन। तो मोय आपन काम करो ना, वाक्य में आपन कौन सर्वनाम है? तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो सही उत्तर का होई कि निजवाचक। मोय आपन काम करो ना ये जो है से निजवाचक सर्वनाम कर ये वाक्य जो है से उदाहरण है। फिर अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं कि आग खाऊं कि अंगूर खाऊं कर अर्थ है, मतलब आग खाऊं या अंगूर खाऊं, ये मुहावरा है। इसका अर्थ पूछा है। तो आग खाऊं कि अंगूर खाऊं का अर्थ है पहले आग के खाएं कि पहले अंगूर को खाएं, पहले क्या करें पीछे क्या करें, भूख से छटपटाना ना, आग खाल जाए ना, आग खाया जाएगा ना अंगूर खाया जाएगा, ना आग खाल जाए ना अंगूर खाल जाए। तो सही उत्तर क्या है इधर कि आग खाओ कि अंगूर खाओ। अगर मान लीजिए कि कोई इंसान 10-12 घंटा से भूखा है और उसके सामने कुछ भी रख दीजिए खाने को तो वो तुरंत खाना शुरू कर देता है। तो इस उदाहरण का सही उत्तर हुआ भूख से छटपटाना। आएगे खाओ ये अंगूर खाओ कर अर्थ है भूख से छटपटाना। फिर है झांझाइन गीत कौन बेरा गावल जायला। झांझाइन गीत कौन बेरा गावल जायला, किस समय गाया जाता है? शादी बेरा, धान काटे के बेरा, मरण बेरा या जन्म बेरा। तो झांझाइन गीत जो है से जन्म बेरा गावल जाला। कब गाया जाता है? तो जन्म के समय गाया जाता है। और बिहा बेरा, बिहा बेरा मतलब ब्याह के समय में कौन सा गीत गाया जाता है? तो लाइव, लाइव गीत गाया जाता है जन्म बिहा के समय। और जन्म बेरा जो है वो गीत गाया जाता है झांझाइन। झांझाइन गीत, तो झांझाइन गीत जन्म बेरा गावल जाला। मामा भगिना कर लेखिका है क्या? मामा भगिना ये मंजर भाग दो जो किताब है इसमें सबसे लास्ट का जो दो कहानी है, दो लोक कथा डाला हुआ है। तो एक मामा भगिना और एक राजा का चुनाव। तो यहाँ पूछा जा रहा है मामा भगिना का लेखिका है क्या? ये तो ऐसे तो ये लोक कथा है और लोक कथा का कोई लेखक नहीं होता है, लेकिन हाँ इन्होंने संकलित किया है। तो मामा भगिना का लेखिका है क्या, कौन है? तो सही उत्तर है किरणबाला मिश्र। किरणबाला मिश्र जो है से मामा भगिना कर लेखिका है क्या? फिर नागपुरी कवि लाल रणविजय नाथ सादेव मूल रूपे कौन रसकर कवि है क्या? नागपुरी कवि लाल रणविजय नाथ सादेव झारखंड आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। और जयपाल सिंह के झारखंड पार्टी छोड़ने के बाद, झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करने के बाद एनी होरो और लाल रणविजय नाथ साहदेव ने ही दोनों ने मिलकर झारखंड पार्टी की बागडोर संभाली थी। और अब तो दोनों नहीं है दुनिया में, तो आज भी ये पार्टी अस्तित्व में है।
तो यहाँ पूछा जा रहा है कि नागपुरी कवि लाल रणविजयनाथ साहदेव मूल रूप से कौन रस के कवि है, क्या मूल रूप से किस रस के कवि हैं। तो इनके जो कविताएं थी वो झारखंड आंदोलन के समय भी आंदोलनकारियों द्वारा इनकी कविताओं का उपयोग, इनकी गीतों को गाया जाता था। तो इनको मुख्य रूप से माना जाता है वीर रस और श्रृंगार रस का कवि। वीर रस और श्रृंगार रस का कवि लाल रणविजयनाथ साहदेव को वीर रस और श्रृंगार रस का कवि माना जाता है। फिर है तीन कौड़ी साहू का लिखल नाटक है के। तीन कौड़ी साहू का लिखा हुआ नाटक कौन है, यहां पूछ रहा है। तो सही उत्तर का होगा चाहिए। तो देखो, सपूत के बारे में हम तो सवाल देख चुके पिछला क्लास में। सपूत जो है से बीपी केसरी का लिखल है के। ठाकुर विश्वनाथ शाही भी बीपी केसरी का लिखल है के। अखरा निंदा गेला गिरधारी राम गौझू का लिखल है के। और बंधुआ मजदूर जो है से तीन कौड़ी साहू का रचना है के, नाटक है के। तीन कौड़ी साहू रातू कर रहे वाला रहा तीन कौड़ी साहू। तो तीन कौड़ी साहू कर लिखल नाटक एक एक कौन है के, तो ये बंधुआ मजदूर। अब है प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कौन बच्छर हो रहे। प्रफुल्ल कुमार राय कर जन्म कौन बच्छर हो रहे। तो यहाँ है 8 फरवरी 1926, 10 फरवरी 1942, 8 फरवरी 1930 और 14 फरवरी 1932। तो सही उत्तर का हो क्या होगा, तो 8 फरवरी 1926। कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो तब के तत्कालीन रांची जिला, अब तो गुमला जिला में पड़ता है, सिसई ब्लॉक के पहाड़ बंगरू गांव में इनका जन्म 8 फरवरी 1926 को हुआ था। और नागपुरी में मौलिक कहानी लिखने की शुरुआत, आधुनिक कहानी लिखने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। इनको प्रफुल्लदा भी बोला जाता था। तो प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में, इनका जन्म कब था, तो 8 फरवरी 1926। फिर है कि लोक साहित्य के वाणीगत अभिव्यक्ति कौन विद्वान माइन है। मतलब लोक साहित्य को किस विद्वान ने वाणीगत, वाणी हम लोग जो बोलते हैं, तो वाणीगत अभिव्यक्ति कौन विद्वान माइन है लोक साहित्य को कि वाणीगत अभिव्यक्ति। मतलब पुराने समय में जो, जब मनोरंजन के साधन नहीं हुआ करते थे, बिजली नहीं हुआ करती थी, किताबें नहीं हुआ करती होंगी, तब लोग क्या करते थे कि कहानी खुद से गढ़ते थे और उसको सुनाते थे। और वही कहानियां मुंह जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, और ये आज तक चलती आ रही। कहानियों में नहीं, ये लोकगीतों में भी देखा जा सकता है कि कभी किसी महिला ने लोकगीत गाया होगा शुरुआत में, वही लोकगीत पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया। उसको कहीं भी उसका संकलन पहले नहीं किया हुआ मिलता था। अब तो लोगों ने संकलन करा भी लिया है कुछ मतलब लोकगीतों का। तो कौन से विद्वान ने लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति माना है, तो सही उत्तर क्या होगा, डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र जो है ये लोक साहित्य को वाणीगत अभिव्यक्ति मानते हैं। फिर है मुंडा जनजाति मन शिकार बेरा कौन लोकगीत के गावे ना। मतलब मुंडा जनजाति के लोग शिकार करने के समय कौन से लोकगीत को गाते हैं। तो है दो दोंगेड़, खद्दी, जपी, देवल कोनो नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा, मुंडा जनजाति के लोग जिस वक्त शिकार करने जाते थे या जाते, अब तो चीजें परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं जो पहले की थी। अब बस औपचारिक तौर पे ही जो प्राचीन कुछ कुछ परंपराएं हैं वो जीवित हैं। तो सही उत्तर, मुंडा जनजाति के लोग शिकार के समय में जपी गाया करते थे। कौन सा लोकगीत, तो जपी। फिर है मुहावरा ओखैर में मूड देवे कर मतलब है।
ओखली में सर देने का मतलब है क्या? आप लोग भी जान रहे होंगे कि जानबूझ के संकट में पड़े। जानबूझ के संकट में पड़ना मतलब ओखली में सर देना। नागपुरी सर्वनाम कर भेद हवेला। नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो नागपुरी में सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन नागपुरी में एक जो सर्वनाम है उसकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ निजवाचक सर्वनाम अलग से जुड़ जाता है। फिर है मूसा कौन संज्ञा है के? मूसा जो है वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या कोनो नहीं? तो मूसा, मूसा मतलब चूहा। चूहा कौन सा संज्ञा है? मूसा कहने से, मूसा कहने से क्या है कि पूरे मूसा की जाति का बोध होता है। चाहे वो रांची का मूसा हो या गुमला का मूसा हो या दुमका का मूसा हो, मूसा मूसाई होता है। तो ये मूसा कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक। मूसा कहने से पूरे मूसा का, पूरे चूहे की जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर है भारत सरकार से पंजीकृत होवे वाला झारखंड कर पहला नागपुरी तिमाही पत्रिका है के? भारत सरकार से पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड होने वाला झारखंड का पहला नागपुरी तिमाही त्रैमासिक जो पत्रिका है वो कौन है? सवाल क्या पूछा है कि भारत सरकार से पंजीकृत होने वाला पहला नागपुरी तिमाही मतलब अ, तिमाही पत्रिका है कि त्रैमासिक? त्रैमासिक पत्रिका कौन सा है? तो सही उत्तर है क्या है? गोतिया। किसके निर्देशन में? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो के निर्देशन में, डॉक्टर वीरेंद्र महतो के निर्देशन में भारत सरकार से पंजीकृत होने वाला पहला जो त्रैमासिक पत्रिका था वो था क्या? गोतिया। फिर है झारखंड कर कौन लोक गायक के हसमुख कर नाम से हो जानल जाएला? मतलब झारखंड के किस लोक गायक को हंसमुख के नाम से भी, से हो मतलब से भी जाना जाता है? तो इनकर अब जो घर है, मतलब सही उत्तर का हुई तो मधु मंसूरी हंसमुख इनके जानल जाला। रांची कर ये रिंग रोड है, रिंग रोड में जब दाला दिल्ली से आगे बढ़ब तो हुए रोड किनारे इनकर घर है। डॉक्टर मतलब मधु मंसूरी हंसमुख कर। तो इनके झारखंड कर मतलब इन्हें इनके हंसमुख कर नाम से भी हंसमुख इनकर उपाधि है। कविता गीत मन लिखे ना तो मधु मंसूरी हंसमुख लिखे ना। और इनकर बड़ा फेमस गीत के जानबे करीला कि नागपुर कर कोरा इनकरे लिखल गीत है के। फिर जनी मन धान रोपत हैं बाइक भूतकाल कर कौन भेद में है? कि जनी मन मतलब महिलाएं धान रोप रही हैं, महिलाएं धान रोप रही हैं, ये किस मतलब भूतकाल का कौन सा भेद है ये? तो देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। जनीमन धान रोपत हैं मतलब महिलाएं धान रोप रही हैं। अब रोपी मतलब वो कंप्लीट की कि इनकम्प्लीट नहीं की कि इनकम्प्लीट करके ही छोड़ दी, ये पूरा पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट। तो कौन सा काल ये होगा भेद? तो अपूर्ण भूतकाल। तो जनीमन धान रोपत हैं बाइक जो है से भूतकाल कर कौन भेद में है? तो अपूर्ण भूतकाल कर भेद में है।
अब है कि हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह खाली द्रव्यवाचक संज्ञा कर के नीचे जो शब्द समूह दिया गया है इनमें कौन सा शब्द समूह जो है ये केवल द्रव्यवाचक संज्ञा का है। तो दूध चांदी पखन, नगेंद्र सोहन करिया, साधु सधुआइन ढिपरा, लुगा झूला पठर। तो द्रव्यवाचक पूछा जा रहा है। दूध द्रव्य में आता है, चांदी द्रव्य में आता है, और पखल मतलब पत्थर, तो इसको भी उसी तरह से ये में रखते हैं। बाकी नागेंद्र, सोहन, करिया, इसमें देखिए करिया विशेषण है, संज्ञा है, लुगा झूला पठर है। तो यहाँ पे द्रव्यवाचक का सही उत्तर क्या हुआ? दूध चांदी पखन। पंद्रह दिनक लाल छुआ, पानी आवे भाई जाए, बदरी हटते है हाइस देवेला, काहे के? ये भी बुझबल है कि 15 दिन का लाल छुआ, 15 दिन चंद्रमा का, 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। तो हर 15 दिन के बाद पूर्णिमा और अमावस्या का क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि 15 दिनक लाल छुआ, 15 दिनों का लाल बच्चा, पानी आवे भाग जाए, जब पानी आता है, जब बारिश होती है तो भाग जाता है। बदरी हटते हैं हाइस देवेला, तो बदरी मतलब बादल हटते ही वो क्या हंस देता है। तो सही उत्तर क्या होगा? चांद। सही उत्तर होगा चांद। 15 दिनक लाल छुआ। वर्तमान काल का उदाहरण, वर्तमान काल का उदाहरण क्या है? हम गाली मतलब हम गाए, हम लिखो मैंने लिखा होगा, कर्मी लिखत है कर्मी लिख रही है, और अपने मन घर देख रखते मतलब आप लोग घर देख रखते। तो यहां पूछा जा रहा है वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस। तो कर्मी लिखत है, कर्मी क्या कर रही है? लिख रही है। अगर इंग्लिश में कहा तो कर्मी इज राइटिंग, लिख रही है, अभी उसका लिखने का काम खत्म नहीं हुआ है। तो कर्मी लिखत है। सही उत्तर सी। सोमरा घरे आहे, सोमरा घरे आहे, बाइक में विभक्ति छुपल है। इस वाक्य में कौन सा किस कारक की विभक्ति छुपी हुई है? कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक? तो सही उत्तर क्या होगा? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक से क्या पता चलेगा? क्रिया कर आधार कर पता चलेगा, क्रिया के आधार का पता चलता है, क्रिया के आधार का पता चलता है। तो सोमरा घरे आहे अधिकरण कारक, कर विभक्ति कर में लुकल है, छिपल है। फिर हम लोग देखते हैं आज का आखिरी सवाल। तो कोफ्ता कहल जाएगा नागपुरी में, कोफ्ता नागपुरी में किसको कहते हैं? तो अगर मैं बताऊं तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको भी ना समझ पाए। सही उत्तर क्या है? डंडा। सही उत्तर क्या है? डंडा। अब डंडा के का है ना, तो नागपुरी में डंडा जो कहते हैं ये कमर को कहते हैं। तो इस पे एक गाना भी है नागपुरी में कि निहुरी निहुरी डंडा टूटी। तो कोफ्ता कहल जाएगा नागपुरी में डंडा के। डंडा माने डंडा डड़ा भी कहे ना, तो कोफ्ता कहा जाला डंडा के। तो ये हम लोगों का आज का क्लास हुआ। अब फिर हम लोग कल देखते हैं सवाल जवाब का दूसरा क्रम। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा।